पूंजीपतियों के खिलाफ ये हमारी लड़ाई है। भारत सरकार पूंजीपति के हाथ में अपने आप को गिरवी रख चुका है। जिले में राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल दूसरे और अंतिम दिन शुक्रवार को भी जारी रहा। कालमबाग चौक स्थित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक इकाई के संबंध यूनियन के सदस्य शुक्रवार को भी भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण तथा बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ देश भर में बैंक कर्मी के साथ ग्रामीण बैंक के सदस्य हड़ताल पर है। ग्रामीण बैंक कर्मियों ने कालमबाग चौक स्थित प्रधान कार्यालय के समक्ष अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। वहीं गोबरसही स्थित कैनरा बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों ने अपने अपने बैंकों के बाहर धरना दिया। यूनियन के सदस्यों ने बताया कि बड़े बकायादारों से ऋण वसूली करने के लिए भारत सरकार ने कभी भी कोई प्रयास नहीं किया, जबकि किसान मजदूर जो निहायत ही छोटा ऋणी है उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बैंक में अपार रिक्तियां हैं, लेकिन बैंक में नई बहाली नहीं की जा रही है। आज देश की जनता अधिकार से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपने बैंकों से संबंधित किसी भी कार्य के लिए जाती है, लेकिन बैंकों के निजीकरण होने के बाद आम जनों के प्रवेश वर्जित हो जाएगा। यह हड़ताल निजीकरण में जाने से रोकने के लिए किया जा रहा है। SBI OA अधिकारी संघ से मैं बोल रहा हूँ। पूंजीपतियों के खिलाफ ये हमारी लड़ाई है। भारत सरकार पूंजीपति के हाथ में अपने आप को गिरवी रख चुका है और निजीकरण, इसी कारण हम लोग इस निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पूंजीपतियों से हमको अपने कस्टमर्स को, हमारे अपने साथियों को सेव करना है। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि अभी काला कानून जो हुआ है वापस, किसानों की ज़मीन जायदाद सब हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों में गिरवी पड़ा हुआ है। जैसे ही पूंजीपतियों के हाथ में वो जाएगा, हमारे किसान को वो कागज़, वो ज़मीन नहीं मिलेगी। जन सुविधा के लिए ही हम लोग ये स्ट्राइक कर रहे हैं। आज हम लोग 0 रुपया से खाता खुलवाते हैं। जब निजीकरण हो जाएगा तो पूंजीपति 0 रुपया से खाता नहीं खुलवा पाएंगे। तो हम लोग जो भी रिटायर कर रहे हैं, जो भी हमारे साथी अधिकारी किसी भी जगह, वो सेवानिवृत्त होने के बाद उसका राष्ट्रीयकृत बैंक पब्लिक सेक्टर में ही खाता खुलता है, उसी से उसका भुगतान मिलता है, उसी से उसका ऋण मिलता है। तो ये सारे ऋण का सुविधा निजीकरण होने के बाद ये सारे सुविधाओं पर कहीं न कहीं रोक आएगा और आम आदमी को, जन जन को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जी, आज 16-17 का सांकेतिक हड़ताल हुआ है। और इसको रणनीति लेकर अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है और शीतकालीन सत्र में या किसी भी सत्र में अगर इसको फिरवाने का उपाय करती है, तो हम लोग 24 घंटे के अंदर हम लोग इंडेफिनिट स्ट्राइक पर भी जा सकते हैं। क्या कहेंगे? प्रदर्शन के दूसरे दिन संसद के अंदर और संसद के बाहर बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 का जोरदार ढंग से विरोध हो रहा है और सरकार शीतकालीन सत्र में अगर इसको वापस नहीं लेती है तो इसके बाद हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। मुजफ्फरपुर में कितना असर पड़ा है बैंक? मुजफ्फरपुर में 275 से 300 करोड़ हमारा क्लियरिंग का काम बाधित हुआ है और हमारे सभी ATM बंद रहे हैं, सभी शाखाएं बंद रही हैं। कितना उम्मीद लग रहा है, क्या लग रहा है, सरकार मानेगी आपको इसकी बात? सरकार पर जिस ढंग से संसद के बाहर और भीतर और लोकतंत्र के चौथे आधार स्तंभ आप लोगों का अगर सहयोग रहा, जैसे कि आप लोग सहयोग दे रहे हैं, तो सरकार को इस जनमत के आगे झुकना होगा, मानना ही पड़ेगा। निजीकरण के बाद युवाओं पे क्या असर पड़ेगा इसका? निजीकरण के बाद युवा वर्ग जिनको आज PSU के बैंक कम ब्याज दर पर शिक्षा ऋण दे रहे हैं, रोजगार के अवसर मुहैया करा रहे हैं, वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। गांव के गरीब युवक रोजगार से वंचित रहेंगे। रोजगार से वंचित रहने के बाद उनका गलत कामों के तरफ रुझाव बढ़ेगा और देश में जो है मतलब एक अराजकता की स्थिति पैदा होगी और युवा वर्ग जब अराजक हो जाएंगे तो देश हमारा आर्थिक गुलामी के दौर से गुजरने लगेगा। क्या हो गया आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार, कैनरा बैंक
ऑफिसर एसोसिएशन, सेंट्रल कमेटी मेंबर।